रात की चादर तले खानजादा हवेली के वसी और अरीज सहन में लगी मशने गुस्से और इंतकाम की आग उगल रही थी। वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे पर तनाव था। फिजा में ऐसी खामोशी थी कि दूर गिरते हुए पत्ते की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। परवेज खानजादा अपने बेटों समेत सर झुकाए जिंदगी की भीख मांग रहा था जब अरसलान खानजादा ने अपने मखसूस शहाना अंदाज में टांग पर टांग रखकर हाथ में पकड़े सिगार का धुआं फिजा में उड़ाते हुए अपने बर्फ जैसी सर्द नजरें परवेज खान के चेहरे पर गाड़ दी। मैं तुम्हारे बेटे का खून बख्शने को तैयार हूँ परवेज खान, लेकिन बदले में मुझे जमीन या जायदाद नहीं चाहिए। अरसलान के लहजे की खनक ने वहां मौजूद बड़ों के कान खड़े कर दिए। इसने गहरी सांस ली और सफाक मुस्कुराहट के साथ वो बात कह दी जिसने जैसे दिलों में बम फाड़ दिया हो। मुझे सिर्फ आपकी बेवा बहू एक रात के लिए अपने बिस्तर पर चाहिए। हम ये खून माफ कर देंगे। ये सुनते ही वहां मौजूद सफेद दाढ़ियों वाले मुअज्जिजीन के हाथों पर पसीना आ गया और परवेज खान का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। खानजादा खानदान की रिवायत में बेवा की डोली सिर्फ इसके देवर के घर ही उठती थी, मगर आज अरसलान ने इनकी गैरत और रवायत दोनों को पांव तले रोन डाला था। अरसलान की आंखों में छुपा कोई बड़ा मकसद था या महज बर्बरियत या कोई ना जान सका। मगर परवेज खान ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपनी गैरत का सौदा करने में देर न की और लरजते हाथों से इस शर्मनाक फैसले पर मोहर लगा दी। हवेली के अंधेरे कमरे में हुरैन दीवार से लगी किसी सहमे हुए परिंदे की तरह कांप रही थी जब उसका देवर दिलावर गुस्से और बेशर्मी का लिबादा और एक कमरे में दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर हमदर्दी का नामो निशान तक न था, बल्कि एक अजीब सी हवस और मजबूरी की मिली जुली कैफियत थी। सुनो हुरैन, बाबा ने फैसला कर लिया है। अपने भाई की जिंदगी बचाने के लिए हमें ये कड़वा घूंट भरना ही पड़ेगा। वो हुरैन के करीब आया और इसके कांपते वजूद पर हाथ रखने की कोशिश की तो वो पीछे हट गई। दिलावर ने आवाज को कुछ नरम करते हुए मगर जहरीली लहजे में कहा, सिर्फ एक रात की तो बात है। तुम्हें अरसलान खानजादा के बिस्तर पर जाना होगा। इसके बाद मैं तुमसे निकाह कर लूंगा और तुम्हें अपनी इज्जत बना कर रखूंगा। ये अल्फाज हुरैन के कानों पर पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। इसके पांव तले से जमीन निकल गई और आंखों से आंसू के बंद टूट गए। इसने शिद्दत गम से नफी में सर हिलाया, मगर इसकी चीखती हुई खामोश साफ कह रही थी कि वो इस जिल्लत पर मौत को तरजीह देगी। लेकिन वहां इसकी सुनने वाला कोई न था। रैन की हिचकियां और फरियाद दीवारों से टकरा कर दम तोड़ रही थी। वो बार बार अपने दुपट्टे के पल्लू से हाथ जोड़कर दिलावर अपने ससुर परवेज खान से रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन इनके दिलों पर गैरत के बजाय अपने बेटे की जान बचाने का खौफ सवार था। दिलावर ने इसके बाजू से पकड़कर इसे खींचा और घसीटते हुए बाहर खड़ी गाड़ी तक ले गया। हुरैन के पांव जमीन पर रगड़ते रहे। इसकी मज़ाहमत इस वहशत के सामने बेअसर थी। इसे एक बेजान शय की तरह गाड़ी के पिछले नशिस्त पर फेंक दिया गया और रात के सन्नाटे को चीरती हुई वो गाड़ी अरसलान खानजादा के फ्लैट की तरफ रवाना हो गई, जहाँ एक मासूम लड़की को अपनी हवस या इंतकाम की भेंट चढ़ाने के लिए अरसलान पहले से मौजूद था। जब गाड़ी फ्लैट के सामने रुकी तो दिलावर ने आखिरी बार इसे धमकी आमेज नजरों से देखा और इसे जबरदस्ती लिफ्ट तक ले जाकर अरसलान के आदमी के हवाले कर दिया। वो इसी शख्स के दहलीज तक ले आया जिसने एक रात की कीमत पर एक खानदान की गैरत खरीद ली थी। अरसलान खानजादा हवेली के बैरूनी दरवाजे के पास अपनी काली चमचमाती गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा था। जैसे ही दिलावर हुरैन को इसके हवाले करके पीछे हटा, अरसलान ने एक सर्द और फातिहाना निगाह इसकी बेबसी पर डाली। इसने गाड़ी का दरवाजा खोला और हुरैन को अंदर बैठने का इशारा किया। हुरैन ने खुद को एक बड़ी सी काली चादर में इस तरह लपेट रखा था जैसे वो इस कपड़े के पीछे अपनी रूह को छुपाने की कोशिश कर रही हो।
वो कांपते हुए कदमों से गाड़ी में जा बैठी और एक कोने में समेट कर खुद को जितना मुमकिन हुआ छोटा बना छोटा कर लिया। गाड़ी जैसे ही सड़क पर दौड़ी, हुरैन की सिसकियों की आवाज खामोश माहौल में गूंजने लगी। वो खौफ से निढाल थी कि अब इसके साथ क्या होगा। इसकी मुसलसल सिसकियों पर अरसलान ने व्यू मिरर से इसे देखा और भारी और रोबदार आवाज में सिर्फ एक लफ्ज कहा, खामोश। इस एक लफ्ज की गूंज इतनी ताकतवर थी कि हुरैन का दम जैसे सीने में ही रुक गया। इसने डर के मारे अपने लब दांतों तले दबा लिए और मजीद सहम गई। खिड़की से बाहर देखने लगी जहां अंधेरा इसके मुस्तकबिल की तरफ गहरा होता जा रहा था। जब फ्लैट का भारी दरवाजा खुला तो हुरैन को लगा जैसे वो अपनी मौत की कोठरी में कदम रख रही हो। इसका सर झुका हुआ था और चादर के अंदर से इसके हाथ शिद्दत खौफ से एक दूसरे में जकड़े हुए थे। मगर जैसे ही इसने अंदर कदम रखा, सामने का मंजर देखकर इसकी सांसें उलझ गईं। कमरे के वसत में सोफे पर सफेद लिबास और अमामा पहने एक बुजुर्ग मौलवी साहब तशरीफ फरमा थे, जिनके दोनों अतराफ दो संजीदा सूरत मर्द बतौर गवाह बैठे थे। उनके सामने मेज पर निकाह का रजिस्टर खुला हुआ था। हुरैन ने हैरत और बेयकीनी से सर उठाकर अरसलान की तरफ देखा, जिसके चेहरे पे अब भी वही संगदिल तासुरात थे, मगर आंखों में एक अजीब सी फातिहाना चमक थी। अरसलान ने हुरैन की तरफ देखे बगैर निहायत ठहरे हुए लहजे में कहा, शुरू कीजिए मौलवी साहब, गवाह भी मौजूद हैं और दुल्हन भी आ चुकी है। हुरैन के गुमान में जैसे सांसें रुक गईं। वो जिस जिल्लत के खौफ से मर रही थी, अरसलान ने इसे एक बिल्कुल मुख्तलिफ और नाकाबिल यकीन मोड़ पर ला खड़ा किया था। मगर ये सब इसकी मर्जी के बगैर था। हुरैन की गर्दन जैसे सांस रुक गई है। हुरैन की गर्दन पर बने नीले निशानात पर इसने अपने लब रख लिए। इसका ये अमल किसी हविस का नहीं बल्कि एक ऐसी मरहम पट्टी का था जिसने हुरैन के पूरे वजूद में बिजली दौड़ा दी। हुरैन का रोता हुआ दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। इसकी सिसकियां लबों के कैद खाने में दम तोड़ गईं और साकित होकर रह गई। अरसलान के लबों की तपिश इन जख्मों की कसक को जज्ब कर रही थी, जैसे वो अपनी इस खामोश अमल से इस तमाम अजियतों का मदावा करना चाहता हो जिस मासूम जान में सही थी। हुरैन ने बेख्तियारी में इसके मजबूत कंधे पर अपने तरसते हुए हाथ रख दिए। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस शख्स से डरे या इसके इस गैर मुतवक्को रवैये पर यकीन करे। अरसलान ने सर उठाया तो इसकी आंखों में पहले जैसी सफाकी नहीं थी, बल्कि एक गहरा समंदर था जिसमें हुरैन को अपनी बर्बादी नहीं बल्कि एक अजीब सा पनाह नजर आ रही थी। हुरैन की हिचकियां रुक गईं। इसका पूरा वजूद लर्रस रहा था और आंसू मुसलसल इसके गालों को भिगो रहे थे। इसने हिम्मत जमा करके निहायत नखीफ और लरजती हुई आवाज में सरगोशी की, मुझे डर लग रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दें। इसके लहजे में मौजूद मासूमियत और बेबसी अरसलान के दिल के किसी कोशिश को पिघला गई। अरसलान ने कोई जवाब देने के बजाय अपनी शहादत की उंगली निहायत नरमी से हुरैन के कांपते हुए लबों पर रख दी। इसके इस खामोश इशारे ने हुरैन के अल्फाज को वहीं रोक दिया और कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। अरसलान की नजरें हुरैन की भीगी हुई आंखों में जमी थीं। इसकी उंगली का दबाव इतना हल्का था जैसे वो किसी नाजुक पंखड़ी का को छू रहा हो। इसने अपना चेहरा हुरैन के करीब किया, यहाँ तक उनकी सांसें एक दूसरे में उलझने लगीं। इस लम्हे हुरैन को महसूस हुआ कि इसके सामने खड़ा शख्स खौफ नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत है जो इसे दुनिया के हर तूफान से महफूज रखने का इरादा कर चुकी है। अरसलान ने एक बार फिर अपने गर्म लब हुरैन की गर्दन पर मौजूद गहरे जख्म पर रख दिए, जैसे वो अपनी तपिश से इन निशानात को मिटाना चाहता हो। हुरैन ने कुर्ब और बेयकीनी से अपनी आंखें बंद कर लीं, जबकि अरसलान की सांस इसके वजूद के करीब किसी दहकते शोले की तरह महसूस हो रही थी। कुछ लम्हे वो इसी तरह साकित रहा, फिर बगैर सर उठाए धीमी मगर गहरी आवाज में बोला, तुम्हें हासिल करने के लिए मुझे अपने छोटे भाई की कुर्बानी देनी पड़ी हुरैन, वरना इस गंदे खानदान का खून मैं कभी माफ न करता।
अरसलान के इन अल्फाज ने हुरैन के पूरे वजूद को साकित कर दिया। इसने आहिस्ता से सर उठाया और अपनी नमनाक आंखों से अरसलान के चेहरे को देखा, जहाँ इंतकाम और जुनून की एक अजीब दास्तान लिखी हुई थी। अरसलान ने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा, इन लोगों ने तुम्हारे साथ जो किया है, इसकी कीमत तो इन्हें चुकानी ही थी, लेकिन तुम्हें इस दोज़ख से निकालने के लिए मैंने अपने लहू का सौदा किया है। अब हुरैन को समझ आ रहा था कि अरसलान का वो लर्ज़ा खेज मुतालबा महज हविस नहीं बल्कि एक बड़ी चाल थी, जिसके पीछे इसका अपना कोई गहरा दुख छुपा हुआ था। इसने हुरैन के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम कर नरम लहजे में कहा, अब तुम खानजादा की कैद में हो या पनाह में, ये तुम्हें वक्त बताएगा, मगर इन लोगों के पास तुम अब मर कर भी वापस नहीं जाओगी। जब अरसलान ने इसके लिबास से बाहर झांकते मजीद नीले निशानात देखे तो इसके चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। इसने हुरैन के लरजते हाथों को थामकर संजीदगी से पूछा, ये सब किसने किया? तुम्हारे वजूद पर जुल्म की ये दास्तान किसने लिखी है? इसकी आवाज़ में ऐसी गरज थी जो किसी मुजरिम को बेनकाब करने के लिए काफी थी, मगर हुरैन डर गई। इसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की और नजरें झुका ली। इसके जहन में दिलावर और सुसर धमकियां गर्दिश करने लगी। वो बुरी तरह कांपने लगी और नफी में सर हिलाते हुए पीछे हट गई। इसके लब सिले हुए थे और आवाज गले में ही घुट गई थी। आखिर इसने हिचियों के साथ कहा, खुदा के लिए मुझसे कुछ न पूछें, वो मुझे मार डालेंगे, वो बहुत जालिम लोग हैं। इसकी खामोशी और खौफजदा नजरें सब कुछ बयान कर रही थी। अरसलान के अंदर गुस्से का तूफान था, मगर हुरैन की हालत देखकर इसने खुद को काबू में रखा। वो खामोशी से उठा और दराज से मरहम और रुई ले आया। वो दोबारा इसके सामने बैठा और निहायत नरमी से इसके जख्मों पर मरहम लगाने लगा। हर लम्हे में अजीब सा एहतियात और संजीदगी थी, जैसे वो किसी कीमती चीज की मरम्मत कर रहा हो। हुरैन का वजूद कभी सुकून और कभी झिझक में डूबा रहा था। जब अरसलान का हाथ एक हसास मुकाम की तरफ बढ़ा तो हुरैन का पूरा जिस्म कांप उठा। इसने फौरन इसकी कलाई मजबूती से पकड़ ली, जैसे वो अपनी आखिरी हद की हिफाजत कर रही हो। अरसलान का हाथ वहीं रुक गया। उसने हुरैन के चेहरे को देखा, जो खौफ और शर्म से सुर्ख था। इसकी सांसें तेज थीं और आंखें बंद थीं, जैसे वो खामोशी से इसे रुकने की दरख्वास्त कर रही हो। अरसलान ने आहिस्तगी से अपना दूसरा हाथ इसके हाथों पर रखा, जैसे इसे यकीन दिलाना चाहता हो कि वो दरिंदा नहीं बल्कि इसके जख्मों का मुहाफिज है। ये लम्हा सिर्फ एक रुकावट नहीं था, बल्कि हुरैन के टूटे हुए एतमाद की पहली सदा थी, जिसे अरसलान ने पूरी संजीदगी से महसूस किया। फिर इसने नरमी से इसके हाथ हटाए और इसे अपनी बाजू में ले लिया। हुरैन को इस तरह अपने करीब कर लिया कि इसका सर इसके सीने पर आ गया। पहले तो वह घबरा गई, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल की धड़कनों की यकसां तरतीब ने इसे साकित रख दिया। अरसलान ने अपना एक हाथ हुरैन की कमर पर रखा और निहायत ही आहिस्तगी से इसकी पुष्ट को धीरे धीरे सहलाने लगा। इसकी उंगलियां हुरैन की रीढ़ की हड्डी पर किसी मरहम की तरह चल रही थीं, जैसे वो इसके अंदर छुपे तमाम खौफ और थकन को निचोड़ लेना चाहता हो। हुरैन की सिसकियां, जो अब तक इसके गले में फंसी हुई थीं, आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ने लगीं और इसने बेख्तियारी में अपना चेहरा अरसलान के सीने पर छुपा लिया। अरसलान का ये अंदाज इसके लिए बिल्कुल नया था। वो शख्स जिसने इसे एक रात के लिए मांगा था, अब इसे किसी छोटे बच्चे की तरह सहलाकर सुकून दे रहा था। कमरे की नीम अंधेरे में अरसलान का हाथ मुसलसल इसकी पुष्ट पर गर्दिश करता रहा, जिससे हुरैन के वजूद में जैसे जमा हुआ दर्द पिघलने लगा। इस सहलाहट में एक ऐसा जादू था कि हुरैन को बरसों बाद खुद को महफूज होने का एहसास हुआ। अरसलान ने इसके बालों में अपनी उंगलियां फंसाई और लब इसके सर पर रख दी, जबकि इसका दूसरा हाथ अब इसे सुकून पहुंचाने के लिए इसकी पुष्ट हिला रहा था। यहाँ तक तो हुरैन की सांसें हमवार होने लगी और वो इसी के सीने पर अपनी आंखें मूंदती चली गई। अरसलान ने इसे खुद से जुदा नहीं किया, बल्कि इसे अपनी बाहों में समेटे इस जुल्म का हिसाब सोचने लगा, जिसने इस फूल जैसी लड़की को मुरझा कर रख दिया था।
अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें खानजादा हवेली के बरामदे को छूईं तो फिजा में अजीब सी संजीदगी थी। अरसलान के वालिद खानजादा बहादुर खान, जो अपने वसी वज़ेदारी और असूल पसंदी की वजह से पूरे इलाके में मोतबर माने जाते थे, लॉन में टहल रहे थे। जैसे ही अरसलान सीढ़ियां उतर कर नीचे आया, बहादुर खान ने अपनी भारी आवाज में से टोका कि तुमने क्या किया अरसलान? जरगी में इतना बड़ा मुतालबा, लोग कह रहे हैं कि तुम वनी की रस्म को दोबारा जिंदा कर दी। उन्होंने तासीफ से सर हिलाते हुए अपने बेटे की आंखों में देखा। हम हमेशा इन फरसुदा रसूमात और वनी के खिलाफ रहे हैं अरसलान। हमारे खानदान की तारीख गवाह है कि हमने कभी औरतों को इंतकाम की भेंट नहीं चढ़ाया। तुमने एक बेवा लड़की को अपनी अना की खातिर इस तरह यहाँ लाकर हमारी पगड़ी उछाल दी है। अरसलान के चेहरे पर एक सर्द सुकून तारी था। इसने अपने बाप के गुस्से को खामोशी से सुना, फिर निहायत वक़ार से इनके करीब आकर खड़ा हो गया। बाबा, आपको लगता है आपका बेटा इतना गिर गया है कि वो किसी मासूम को वनी बनाकर लाएगा? अरसलान ने बदुम मगर पुरअज़्म लहजे में कहा। वनी नहीं हुई बाबा, मैंने इसे तहफ़्फ़ुज़ दिया है। मैं अपने भाई के खून का बदला ज़रूर लूँगा, आप फ़िक्र न करें। लेकिन इसका तरीका वो नहीं जो दुनिया समझ रही है। वो लड़की, वो हुरैन, वो इन ज़ालिमों के चंगुल में एक जिंदा लाश बन चुकी थी। अरसलान ने खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली। मैंने इसे इन दरिंदों के हसार से निकाला है बाबा, इसके पूरे वजूद पर इन जालिम जुल्म के निशानात हैं। अगर मैं इसे एक रात के बहाने वहां से ना लाता तो वो इसे मार डालते। वो अब मेरी जिम्मेदारी है। मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप बस मुझ पर भरोसा रखें। मैं इन जालिमों को इनके किए की वो सजा दूंगा कि इनकी नस्लें याद रखेंगी, मगर इस मासूम को अब कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा। बहादुर खान अपने बेटे के लहजे में छुपी इस गहरी हमदर्दी और अज़्म को देखकर खामोश हो गए। इन्हें एहसास हुआ कि अरसलान ने एक बहुत बड़ा जुआ खेला है, मगर इसका मकसद इतना ही पाकीज़ा था जितना इसका गुस्सा शदीद। अरसलान की वालिदा बेगम जुबैदा उस तरफ दिल के साथ सीढ़ियां चढ़कर अरसलान के मखसूस अपार्टमेंट वाले हिस्से की तरफ बढ़ गई। उनके जहन में हजारों सवालात और एक मुखलिस माँ की तशवीश थी, मगर जैसे ही इन्होंने कमरे का दरवाज़ा आहिस्तगी से खोला, सामने का मंजर देख के इनकी ममता तड़प उठी। नीम अंधेरे कमरे में बिस्तर के कोने में सिमटी हुई हुरैन सो रही थी, मगर इसकी नींद में वो सुकून नहीं था जो एक नौजवान लड़की के चेहरे पर होना चाहिए। इसके चेहरे पर आंसू के खुश्क निशानात थे और वो ख्वाब में भी शायद किसी खौफ से लरज़ रही थी, क्योंकि इसके हाथ अब भी चादर को सख्ती से थामे हुए थे। बेगम जुबैदा दबे कदमों बिस्तर के करीब पहुंची और किनारे पर बैठ गई। इन्होंने कहा कि मासूम लड़की का चेहरा जड़ पड़ चुका था, जैसे बरसों से इसे धूप और खुशनसीब ही नहीं हुई थी। एक गहरी सांस लेते हुए इन्होंने अपना कांपता हुआ ममता भरा हाथ हुरैन के बिखरे हुए रेशमी बालों पर रखा और निहायत शफ़क़त से इनकी उंगलियां चलाने लगी। बालों की नरमी शायद हुरैन के लाशऊर को ये एहसास दिला रही थी कि अब वह किसी मखसूस हिसार में है, क्योंकि इसके चेहरे का तनाव आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। बेगम जुबैदा की आंखों में आंसू आ गए जब इन्होंने इसके गालों पर मौजूद जर्दी को करीब से देखा। वो जरा सी आगे झुकी और हुरैन की ठंडी पेशानी पर अपनी मोहब्बत और दुआओं का भरा बोझा सब कर दिया। इसे एक लम्स में वो तमाम तसल्ली थी जो एक माँ अपनी बेटी को दे सकती है। हुरैन ने नींद में ही एक गहरी सांस ली, जैसे इसे मुद्दतों बाद किसी ने बगैर किसी मतलब और लालच के प्यार किया हो। लेकिन जुबैदा वहीं बैठी इसे देखती रही और दिल ही दिल में अरसलान के इस फैसले को सराहने लगी, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि इस कली को किसी बिस्तर की जीनत बनाने के लिए नहीं, बल्कि किसी दरिंदे की गिरफ्त से बचाने के लिए अरसलान ने उसे घर में ले आया है। इनका दिल गवाही दे रहा था कि अब लड़की इस घर की मजलूम बहू नहीं, बल्कि इनकी अपने जिगर का टुकड़ा बनकर रहेगी। हुनैन ने जैसे ही अपनी बोझल आंखें खोली और अपने सामने अजनबी मगर बावकार खातून को देखा, तो किसी बिजली के झटके की तरह बिस्तर पर तड़प कर आखिरी कोने तक सिमट गई। इसकी सांसें एकदम अकड़ गईं और इसने अपनी चादर को दीवानावार अपनी गिर लपेट लिया। इसकी आंखें खौफ से फैली हुई थीं,
जैसे इसे लग रहा हो कि अब यहाँ भी किसी इम्तिहान या ताने का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जुबैदा ने इसे इस कदर वहशत ज़दा देखा तो उनका कलेजा मुंह को आ गया। वो समझ गई कि ये मासूम लड़की जालिमों के हाथों किस कदर ज़हनी और जिस्मानी अज़ियत सह कर आई है कि इसे अपने अपनों की शफ़क़त से भी डर लग रहा है। डरो मत मेरी जान, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। बेगम ज़ुबैदा ने इसे तसल्ली देने की कोशिश की, मगर हुरैन की कपकपाहट कम न हुई। इसे इस कदर सहमा हुआ देखकर बेगम ज़ुबैदा मज़ीद इसे परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो एक गहरी और अफसुर्दा नज़र इस पर डालकर कमरे से बाहर आ गई। बाहर राहदारी में अरसलान दीवार से टेक लगाए खामोश खड़ा था, जैसे अपनी माँ के रद्द-ए-अमल का इंतज़ार कर रहा हो। बेगम ज़ुबैदा ने पास आकर इसके बाजू पर हाथ रखा। उनकी आंखें नम थीं। अरसलान, वो लड़की नहीं बल्कि ज़ख्मी रूह है, उन्होंने भरी हुई आवाज़ में कहा। मैंने इसकी आंखों में वो खौफ देखा है जो इंसान को जीते जी मार देता है। वो इन दरिंदों के हसार से तो निकल आई है, मगर इसका डर अब भी इसके अंदर कैद है। इन्होंने अरसलान की आंखों में देखकर तायद की। इसका बहुत ख्याल रखना। इसे अब किसी तफ़-लहज़े या सख्ती की ज़रूरत नहीं। इसे सिर्फ तुम्हारे एहसास और तवज्जो की ज़रूरत है। इसे यकीन दिलाओ कि वो यहाँ महफूज है, वरना ये खौफ इसे अंदर से ख़त्म कर देगा। अरसलान ने अपनी माँ की बात सुनकर एक गहरी सांस ली और नज़र झुका ली। इसके चेहरे की सख्ती बरकरार थी, मगर इसकी खामोशी बता रही थी कि वो अपनी माँ की कही हुई एक एक बात को दिल पर नक्श कर चुका है। इसने बगैर कुछ कहे सिर्फ सर हिला दिया, मगर इसके जहन में हुरैन की वो सहमी हुई सूरत गर्दिश करने लगी जिसे अब इसे दुनिया के हर तूफान से बचाना था। अरसलान मुलाजमा के पीछे कमरे में दाखिल हुआ। इसके हाथ में खाने की ट्रे थी। हुरैन अभी तक सोफे के कोने पर सर झुकाए बैठी थी, जैसे इसकी आमद से इसे एक बार फिर अपनी कमजोरी का एहसास हुआ हो। अरसलान ने मुलाजमा को इशारा किया कि वो खाना मेज पर रखकर चली जाए। जब वो बाहर निकल गई तो अरसलान ने खामोशी से हुरैन की तरफ देखा, जो अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। खाना खा लो, तुमने कल से कुछ नहीं खाया, इसने सादा मगर हतमी लहजे में कहा। हुरैन ने कोई जवाब न दिया, बस इसका झुका हुआ सर मजीद झुक गया। अरसलान जानना चाहता था कि वो इस वक्त किस ज़हनी कैफियत से गुजर रही है। वो वहां से हटा और अपने मोबाइल से अपनी भाभी को पैगाम किया, जो इस हवेली में इसके सबसे ज्यादा करीब थी। थोड़ी ही देर में इसकी भाभी चंद खूबसूरत और नफीस लिबास लेकर कमरे के बाहर पहुंची। अरसलान ने दरवाजे में जाकर वो ड्रेसेस ली और वापस मुड़कर हुरैन के सामने बिस्तर पर रख दी। ये कुछ कपड़े हैं, मेरी भाभी ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। अपने ये पुराने कपड़े बदलो और सुकून से खाना खाओ। इसने इन कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिन पर अभी तक इन जालिमों की छू लेने की गत बाकी थी। हुरैन ने रेशमी और नए कपड़ों को देखा तो इसे अपनी जिंदगी की इस बदतरीन मोड़ पर पहली बार किसकी फिक्र और इज्जत का एहसास हुआ। अरसलान ने इसे मजीद परेशान न करने की खातिर कमरे से बाहर कदम बढ़ा दिया, मगर जाते हुए इसकी नजरें एक पल के लिए हुरैन के इस मासूम चेहरे पर ठहर गईं, जहाँ अब खौफ के साथ साथ एक अनजानी सी हैरत भी जगह बना रही थी। कमरे में मौजूद खामोशी अभी हुरैन के दिल को थोड़ा करार दे रही थी कि अचानक नीचे हवेली के सहन से बुलंद होने वाली वहशियाना आवाजों ने फिजा के सुकून को तहबाला कर दिया। दिलावर अपने चंद मुसल्लह साथियों के साथ गेट पर खड़ा दाड़ रहा था। अरसलान खानजादा बाहर निकल, बदफितरत इंसान, तुझे वो एक लड़की एक रात के लिए दी थी, उन्हें निकाह करके हमारी पीठ में छोरा घोंपा है। बाहर आ, आज मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। इसकी आवाज में वही दरिंदगी थी जिसने हुरैन की रूह को जख्मों से छलनी किया था। दिलावर की आवाज हुरैन के कानों में पड़ते ही इस पर एक लर्जा तारी हो गया। माजी के तमाम खौफनाक मनाजिर किसी फिल्म की तरह इसकी आंखों के सामने घूम गए। वो तड़प कर बिस्तर से उतरी और दीवानावार भाग कर अरसलान के पास पहुंची। इसने बगैर सोचे समझे खुद को अरसलान के चौड़े सीने में छुपा लिया और इसकी कमीज को अपने दोनों हाथों से इतनी सख्ती से जकड़ लिया जैसे कोई टूटता हुआ तिनके का सहारा लेता हो। खुदा के लिए अरसलान, मुझे इनके हवाले मत करना, वो मुझे मार डालेंगे। वो हिचकिचाँ लेते हुए अरसलान के सीने से लगकर रो रही थी और नफी में सर हिला रही थी। मुझे नहीं जाना वहाँ, मैं मर जाऊंगी।
और इनके पास वापस नहीं जाऊंगी। हुरैन की कपकपाहट अरसलान अपने वजूद में महसूस महसूस कर सकता था। इसकी आंखों में खून उतर आया और जबड़े सख्त हो गए। इसने एक हाथ हुरैन के सर पर रखा और इसे अपने हिसार में लिए मजीद पना देते हुए बाहर की तरफ देखा, जहां दिलावर अपनी मौत को आवाज दे रहा था। इस लम्हे अरसलान का लम्स हुरैन के लिए वो वाहिद ढाल था जो इसे इस दरिंदे से बचा सकता था। इसने दबी हुई मगर खतरनाक आवाज में सरगोशी की, खामोश हो रहे हैं, अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकेगा, ये मेरा वादा है। अरसलान ने हुरैन की नरमी से खुद से अलग किया और इसके दोनों शानों को थाम कर इसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। दिल में इस वक्त सिर्फ मौत का खौफनाक रक्स कर रहा था। तुम यहाँ से हिलना मत, इसने फैसला कुन लहजे में कहा और कमरे से बाहर निकल गया। इसके कदमों की चाप में वो गैज़ और गज़ब था जो किसी आने वाले तूफान को पेश खैमा होता है। जैसे ही अरसलान हवेली के बरामदे में पहुंचा, सामने दिलावर को देखकर इसका खून जोश मारने लगा। दिलावर अभी तक मग़लज़ात पक रहा था, जब जैसे ही अरसलान की हैबतनाक शख्सियत इसके सामने आई, इसके हाथ खुद ब खुद अस्ते पर जम गए। अरसलान ने सीढ़ी पर खड़े होकर नीचे खड़े दिलावर पर अपनी अकाबी नजरें काट दी और ऐसी धार मारी के पूरे जहन में सन्नाटा छा गया। दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा सब्र जवाब दे जाए और मैं भूल जाऊं कि तुम किसके भाई थे। अरसलान की आवाज में छुपी नफरत और हकारत दिलावर के चेहरे पर थप्पड़ की तरह लगी। इसने एक कदम नीचे बढ़ाया और गरज कर बोला, हुरैन का अब तुमसे या तुम्हारे इस खलीस खानदान से कोई लेना देना नहीं। वो अब अरसलान खानजादा की मनकूबा है, इस घर की इज्जत है। अगर अब तुम्हारी जबान से इसका नाम भी निकला तो याद रखना, मैं वो जबान खींच लूंगा। दिलावर ने गुस्से से दिल मिलाकर आगे बढ़ना चाहा, मगर अरसलान की आंखों में जलती आग की इंतकाम की आग देखकर इसके कदम रुक गए। अरसलान ने अपनी पिस्तौल निकाल कर ऐन सामने तानी और सर्द लहजे में कहा, एक रात का सौदा तुमने किया था, मैंने तुझे जिंदगी दी है। अब अगर तुम इसे हवेली की दीवार की तरफ फिर देखा तो तुम्हारा जनाजा यहाँ से उठेगा। निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारे खून से ये जहन रंग दूं। अरसलान का गुस्सा इस कदर शदीद था कि दिलावर और उसके कारिंदे पीछे हटने पर मजबूर हो गए, जबकि ऊपर कमरे में खड़ी खिड़की के पीछे छुपी हुरैन गरजते हाथों से अरसलान की इस ढाल को देख रही थी जो आज इसकी वक़ा की जंग लड़ रहा था। इस कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो बरसों पुराने दिए हुए जख्म को फिर से ताज़ा करने वाला था। अरसलान जब वापस कमरे में आया तो हुरैन अब भी इसी तरह सहमी हुई बैठी थी, मगर अरसलान की नजरों में इसके लिए अब सिर्फ हमदर्दी नहीं बल्कि एक गहरी अपनाई दुख भी शामिल था। दरहकीकत हुरैन कोई अजनबी नहीं थी, वो अरसलान की सगी फूफू की बेटी थी। बरसों पहले अरसलान के बाप की बहन का निकाह इसी जालिम खानदान में हुआ था, जहाँ इन पर इस कदर मुजारिम ढाए गए कि जब हुरैन की पैदाइश हुई तो वो सितम सहते सहते दम तोड़ गए। अरसलान के खानदान ने बहुत कोशिश की कि वो अपनी बहन की आखिरी निशानी यानी हुरैन को अपने पास ले आए, मगर इनके संग दिल लोगों ने दुश्मनी की आग में जलाने के लिए इसे अपने पास ही रखा और इन्हें कभी इससे मिलने न दिया। अरसलान ने इसे पहली बार देखा था जब वो जवान हो रही थी। वो इसे दूर से देखता और इसकी मासूमियत और इन आंखों में छुपा कर्ब इसे तड़पा देता था। इसे इस मासूम कली से मोहब्बत हो गई थी, मगर वो मजबूर था क्योंकि हुरैन का निकाह इसके चचा के बेटे से कर दिया गया था। अरसलान ने अपना दिल मसल कर सब्र कर लिया, लेकिन कुदरत का करना ऐसा हुआ कि हुरैन का शौहर एक हादसे में मारा गया और वो छोटी सी उम्र में ही बेवा हो गई। बेवा होने के बाद हुरैन पर जुल्म के पहाड़ टूट गए पड़े। इसका देवर दिलावर और बाकी ससुराल वाले इसे मनूस कहते थे और उसके पूरे वजूद को अपने तशद्दुद का निशाना बनाते थे। अरसलान ये सब देखता, इसका खून खौलता था जब वो इसे अपनी नीली पड़ी गर्दन और रस्से हाथों के साथ देखता। इसीलिए जब इसने अपने के भाई के कत्ल का मामला उठा तो अरसलान ने जिरगे में एक रात का भयानक मुतालबा सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो हुरैन को कानूनी तौर पर इस जहन्नुम से निकाल सके। वो जानता था कि वो लोग इसे कभी इज्जत से नहीं देंगे, इसलिए इसे एक कड़वा घूंट भरना ही पड़ा। अब जब वो हुरैन के सामने खड़ा था तो इसके जहन में अपनी फूफो का वो अधूरा चेहरा और हुरैन पर होने वाले बरसों के जुल्म गर्दिश कर रहे थे। इसने हुरैन के करीब आकर निहायत ही धीमी आवाज में कहा,
तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें एक रात के लिए लाया हूँ? हुरैन, तुम इस खून का हिस्सा हो जो मेरी रगों में दौड़ रहा है। तुम मेरी फूफो की निशानी हो जिन्हें इन जालिमों ने खा लिया। मैं तुम्हें बरसों से इनकी कैद में ससकते देख रहा हूँ। मैं तुम्हें इनके रहम और करम पर कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम्हारा निकाह हुआ है, तुम बेवा हुई, तुम पर सितम हुए। अरसलान खानजादा की नजर तुम्हारे एक एक आंसू पर थी। अब तुम इस घर में बनी बनकर नहीं बल्कि इस घर की असल वारिस और मेरी मोहब्बत बनकर आई हो। हुरैन ने हैरत से अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर इसे देखा। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस शख्स को वो अपनी बर्बादी का सबब समझ रही थी, वो तो बरसों से इसकी पनाहगाह बनने की ख्वाब देख रहा था। इसके ननियाल का ये इंकशाफ इसके लिए किसी मोजे से कम ना था, मगर इसके दिल में अभी ये सवाल था कि क्या वाकई इतनी मोहब्बत और इज्जत के हकदार है। निकाह के इस हंगामा खेज मोड़ के बाद वो 2-3 दिन ऐसे गुजरे कि हुरैन को पूरे घर में अरसलान की कहीं नजर न आया। इसे बताया गया कि वो किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गया है, मगर हुरैन के लाशऊर में अरसलान का वो आखिरी जुमला, तुम मेरी फूफो की निशानी हो, किसी गहरे असर की तरह अटक गया था। इन 3 दिनों में हवेली का नक्शा ही बदल गया था। वो घर जिसे वो दुश्मन का ठिकाना समझ रही थी, अब इसे अपनी माँ की महक देने लगा था। अरसलान के बाबा यानी हुरैन के सगे मामू बहादुर खान साहब अब घंटों हुरैन के पास बैठते। वो जब भी कमरे में आते, इनकी आंखें अपनी बहन की याद में भर आती। वो हुरैन के सर पर हाथ रखते तो ऐसा लगता है जैसे बरसों की यतीमी खत्म हो गई हो। तुम्हारी आंखें बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसी हैं, हुरैन के मामू ने इसके पास बैठे हुए शफकत से कहा। हमने तुम्हें इन दरिंदों से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर वो लोग दुश्मनी में इतने अंधे थे कि इन्होंने हमारी बहन की आखिरी निशानी को भी हमसे दूर रखा। अरसलान ने जो रास्ता चुना वो कठिन जरूर था, मगर इसके सिवा तुम्हें इस दोजख से निकालने का कोई और रास्ता ना था। मामू उसे अपनी बहन के बचपन के किस्से सुनाते और उसे बताते कि वो कितनी लाडली थी। हुरैन जो अब तक सिर्फ तशद्दुद और ताने सुनती आई थी, इन मीठी बातों से इसके अंदर के जख्म भरने लगे थे। इसे देखकर हैरत होती कि इस घर का हर फर्द, बेगम जुबैदा, इसकी भाभी और यहाँ तक कि मुलाजिम भी इसे किसी शहजादी की तरह रख रहे थे। मगर इन सब के दरमियान इसकी नज़र लाशऊरी तौर पर दरवाजे की तरफ उठ जाती। वो सोचती कि अरसलान कहाँ है, वो शख्स जिसने इसे इस तारीकी से निकाला, जिसने इसे अपना नाम दिया और जिसने इसके जख्मों पर अपने लब रख दिए। वो अचानक इसे इन सब की मोहब्बत के दरमियान तना छोड़कर कहाँ चला गया। इसे अरसलान की वो संजीदा आवाज और इसका मजबूत लमस याद आने लगा। हुरैन को महसूस हो रहा था कि जैसे जैसे इसका खौफ खत्म हो रहा है, इसके दिल में अरसलान खानजादा के लिए एक अजीब सी बेचैनी और इंतजार जगह बना रहा है। 3 दिन की तवील और पुरसरार खामोशी के बाद जब रात का पिछला पहर था और पूरी हवेली गहरी नींद की आगोश में थी, अरसलान खानजादा खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में मधुम सी रोशनी थी जो हुरैन के चेहरे पर पड़ रही थी। वो इन 3 दिनों में अपनी पहली बार इतनी पुरसुकून नींद सो रही थी। इसके चेहरे पर अब वहशत न थी, बल्कि मामू और मुमानी की शफ़क़त ने इसे एक अनजाना सा करार दिया था। इसकी जुल्फ़ें माथे पर बिखरी हुई थी और वो चादर में लिपटी किसी मासूम कली की तरह बेखबर सो रही थी। अरसलान कुछ देर वहां खड़ा उसे देखता रहा। उसकी थकी हुई आंखों में हुरैन को देखकर एक अजीब सी चमक आ गई। वो आहिस्ता से बिस्तर के करीब आया और झुककर नहायत ही नरमी मगर मजबूती से इसे अपने बाजू में थाम कर अपनी तरफ खींच लिया। हुरैन की नींद एकदम से टूट गई। वो हड़बड़ा कर बैठी, मगर जैसे ही इसके वजूद ने अरसलान के चौड़े सीने की मानूस तपिश और इसके मखसूस खुशबू को महसूस किया, इसकी मुजामत वहीं दम तोड़ गई। अरसलान इसे अपने हिसार में इस तरह भरे हुए था कि इनके दरमियान हवा का गुजर ही मुश्किल था। हुरैन ने मध्यम रोशनी में अरसलान के थके हुए मगर पुरकशिश चेहरे को देखा। इसके लबों पर सवाल था, मगर अरसलान इसने इसे बोलने का मौका ही न दिया। इसने अपना चेहरा हुरैन के गुलाबी गाल के करीब किया और नहायत ही प्यार और शिद्दत से वहां अपना बूसा सब कर दिया। अरसलान के लबों का लफ्ज हुरैन के वजूद में किसी खुशबू की तरह सरायत कर गया। इनकी आंखें बेख्तियार में मूंदती चली गईं। बहुत याद किया तुम्हें इन 3 दिनों में, अरसलान ने इसे कान के पास नहायत ही धीमी और रेशमी आवाज में
सरगोशी की। इसके लहजे में वो तमाम थकन और तड़प नुमाया थी जो वो इन दिनों में सह कर आया था। हुरैन का दिल इसके सीने की धड़कनों के साथ तरतीब पाने लगा। इसे महसूस हुआ कि अरसलान की क़ुर्बत और इसका ये प्यार फिर अंदाज इन तमाम ज़ख्मों का बेहतरीन मरहम है जो दुनिया ने इसे दिए थे। वो खामोशी से इसके सीने से सर टिकाए से सुकून को जज़्ब करने लगी जो सिर्फ और सिर्फ अरसलान के पास था। हुरैन ने अपनी बंद आंखें खोली और अरसलान के सीने पर हाथ रखते हुए निहायत ही लतीफ़ आवाज़ में एतराफ़ किया, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। इसके लहजे में वो तमाम उदासी और तन्हाई छुपी थी जो इन 3 दिनों में इसने महसूस की थी। अरसलान ने जब ये सुना तो इसके हिसार की गिरफ्त मज़ीद मज़बूत हो गई। इसे अंदाज़ा हुआ कि अब हुरैन का दिल भी इसकी जानिब राग़िब हो रहा है। वो इसके वजूद में अपनी पनाह तलाश कर चुकी है। हुरैन ने अपनी गिरफ्त इसकी कमीज़ पर मज़ीद सख्त कर दी, जैसे इसे डर हो कि वो एक बार फिर इसे तन्हा छोड़कर कहीं चला न जाए। इसकी आँखों में अब वो पुराना खौफ नहीं था, बल्कि एक नई तड़प और इल्तिजा थी, जो सिर्फ अरसलान के लिए थी। इसने अपनी भीगी पलकें उठाकर अरसलान की गहरी आँखों में झाँका और निहायत मासूमियत से सरगोशी की। मुझे आपका प्यार चाहिए अरसलान, मुझे कभी खौफ से और खुद से दूर मत कीजिएगा। मुझे अब आपके सिवा किसी पर एतबार नहीं। प्लीज़ मुझे कभी छोड़ना नहीं। मैं अब मरकर भी इन लोगों के पास वापस नहीं जाना चाहती। हुरैन के अल्फाज ने अरसलान के दिल की धड़कनों को तेज कर दिया। इसने हुरैन के चेहरे को दोनों हाथों में थामा और इसकी पेशानी पे एक तवील और पुरसुकून बूसा दिया। इसकी आंखों में हुरैन के लिए वो मान था जो एक मुहाफिज अपनी कीमती जान के लिए रखता है। अरसलान ने इसे खुद से थोड़ा दूर किया और मुस्कुराते हुए इसकी उलझी हुई लटों को कान के पीछे किया। तुम्हें छोड़ने का मतलब है खुद को मौत के हवाले करना, हुरैन, और मैं अभी जीना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। इसने निहायत ही धीमे लहजे में कहा। फिर शरारत से इसकी नाक को छुआ। मैं अभी सफर से आया हूँ, थोड़ी थकन है, शावर लेकर आता हूँ, फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे। ये कहकर अरसलान वॉशरूम की तरफ बढ़ गया, मगर मुड़कर एक बार फिर इस मासूम को देखा जो अब इसके कमरे में किसी महकते हुए गुलाब की तरह खिल रही थी। वरन इसे जाते देखती रही और उसके चेहरे पर पहली बार ऐसी मुस्कुराहट आई थी जिसमें कोई दर्द नहीं था, सिर्फ सुकून और अरसलान का दिया हुआ मान था। अरसलान जब शावर लेकर निकला तो इसके गीले बालों से पानी टपक कतरे अब भी टपक रहे थे। इसने इसके मर्दाना वजाहत में मजीद इजाफा कर दिया। हुरैन बिस्तर पर बैठी इसे ही देख रही थी। अरसलान मुस्कुराते हुए इसके करीब आया और तौलिया एक तरफ रखते हुए इसके बराबर में बैठ गया। हुरैन ने शर्माते हुए अपना सर इसके कांधे पर टिका दिया और निहायत ही धीमी आवाज में अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। अरसलान, अब मैं इस हवेली में तना नहीं रहना चाहती। मैं चाहती हूँ कि यहाँ बच्चों की कलकारियाँ गूंजें, हमारा एक अपना छोटा सा जहाँ हो। क्या हम अपनी जिंदगी का नया आगाज कर सकते हैं? अरसलान ने हुरैन की इस मासूमा फरमाइश पर इस निहायती मोहब्बत से देखा। उसने हुरैन को अपनी बाहों में समेटा और उसके कान में सरगोशी की। तुम्हारी हर ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म है हुरैन, तुमने मुझसे प्यार मांगा है और मैं तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी और अपनी रूह की तमाम रिश्तों के साथ चाहूंगा। इसने हुरैन के चेहरे को ऊपर उठाया और उसकी तपती हुई आंखें को में झांका। कमरे में मदम रोशनी और रात की खामोशी इनके जज्बात गवाह बन गई, फिर एक दूसरे की क़ुर्बत की इन लम्हात में खो गए, जहाँ माज़ी का हर दुख, हर ज़ख्म और हर आंसू धुंधला गया। वो रात इनके मिलाप की रात थी, जहाँ खौफ की जगह भरोसे ने और नफरत की जगह मोहब्बत ने ले ली थी। वक्त गुजरते के साथ साथ हुरैन के तमाम ज़ख्म न सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी तौर पर भी बढ़ चुके थे। आज हवेली का वही सहन जो कभी खामोश और उदास रहता था, अब एक नन्हे फरिश्ते की हंसी से गूंज रहा था। अरसलान हुरैन का बेटा शाहजैन अपने दादा बहादुर खान की गोद में खेल रहा था। हुरैन बालकनी में खड़ी अपने खानदान को देख रही थी और मुस्कुरा रही थी जब अरसलान ने पीछे से आकर इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। क्या सोच रही हो खानजादी? हुरैन के कंधे पर थोड़ी रखते हुए पूछा। हुरैन ने मुड़कर अरसलान की आंखों में देखा, जिनमें आज भी इसके लिए पहले दिन वाली शिद्दत और मोहब्बत थी। यही कि अल्लाह ने मुझे एक दोज़ख से निकाल कर इस जन्नत में पहुंचा दिया। अरसलान ने इसे अप, अपने साथ लगा लिया और सामने खेलते हुए अपने बेटे और मुस्कुराते हुए अपने वालिदैन को देखा।
इंतकाम की आग अब मुकम्मल तौर पर बुझ चुकी थी और इसकी जगह मोहब्बत के गुलाब खिल चुके थे। अरसलान खान दादा ने सिर्फ अपना बदला लिया था, बल्कि अपनी मोहब्बत को वो मुकाम दिया था जिसकी वो हकदार थी। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे अब एक ऐसी जगह जिंदगी के हमसफर थे जहाँ सिर्फ खुशियाँ, सुकून और मोहब्बत थी।